सो गाइज, काइजू नंबर 8 सीजन 2 पार्ट 1 मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल के रखा है। 2 घंटे की एपिसोड है, आप जाके देख सकते हो। और ये है पार्ट 2 एपिसोड 1। काइजू नंबर 8 आगे आने वाला है, तो अगर आपको उसकी स्टोरी पहले ही जान के रखनी है कि उसमें क्या क्या होने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले हर एक एपिसोड सबसे पहले आप देख पाओ। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है नंबर 10 वेपन फाइनली ऑनलाइन हो चुका है, पर उसी सूट में से आवाज आता है, वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार था, अब मैं मजे करूंगा। क्या लगता है हुसैना? ये सुन के हुसैना कहता है, हाँ बिल्कुल, पर तुम क्यों हो? और तभी वो ओकोनोगी को चिल्लाते हुए कहता है, डियर ओकोनोगी, ये सूट आखिर बोल क्यों रहा है? ये कितना अजीब है, तुम्हें पता है? ओकोनोगी समझाती है, हाँ सर, ये एक ऐसा वेपन है जो कि बोल सकता है, जिसके अंदर अपना खुद का कॉन्शियसनेस है, और ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। पर आपको मैं इतना बोल सकती हूँ सर, ये एक प्रोटोटाइप है, और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत जल्दी है इसे यूज करने के लिए सर। ये सुन के हुसैना थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, फिर भी अगर हमें काइजू नंबर 9 के ऊपर अपर हैंड चाहिए तो मुझे इस गैम्बल को खेलना ही होगा। सूट से आवाज आता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर यह सुन के हुसैना को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे चुप करने के लिए कहता है, पर हाँ साथ में वो उसे ये भी समझाता है कि वो अगर फिर से कुछ करेगा या फिर कुछ गलत करेगा तो फिर हुसैना आज मर जाएगा और उसे पूरी तरह से डीकमीशन कर दिया जाएगा। ये सुन के सूट कहता है, समझ गया, तो चलो। और तभी देखते हैं कॉपर का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से अलग करके वो नीचे चला जाता है। ये देख के सब तो डर जाते हैं, और इस तरफ हुसैना सोचता है, नहीं इसे कुछ भी समझ नहीं आया। ओकोनोगी चिल्लाने लगती है, कोई प्लान नहीं हुआ है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पर वो कहने लगता है, द बेस्ट प्लान इज नो प्लान। और तभी वो लोग एक जगह उतरते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े काइजू थे। उन सब के सामने हुसैना बस एक चींटी की तरह था। ये देख के ओकोनोगी और वो बंदा दोनों डर रहे थे, और अब उतरते ही जब काइजूस उन्हें देख के उन पर हमला करने आ रहे थे, तभी दोनों फाइट करने तो जाते, पर काइजू नंबर 10 राइट जाना चाहता था और हुसैना लेफ्ट, और इसी वजह से दोनों के बीच फिर से अनबन चालू होता है। ओकोनोगी ये देख के डरने लगता है, पर अब वहाँ पे काइजूस का हमला हो जाता है। हुसैना किसी तरीके से अपने आप को डिफेंड तो करता है और काइजू नंबर 10 को बताने लगता है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? और तभी वो जब नीचे आता है, एक और काइजू उस पर हमला करने आता, पर अभी भी उन दोनों के बीच अनबन चल रहा था। जैसे कि काइजू नंबर 10 एक तरीके से मारना चाहता था, हुसैना एक तरीके से, और इसी वजह से वो काइजू जब पीछे से उस पर हमला करता है, वो डॉज तो करता है, पर वो प्लेनों के बीच आके कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे काइजू आते हैं और हुसैना के साथ फुटबॉल जैसे खेलने लगते हैं। मतलब सभी मिलके एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। इस तरफ ओकोनोगी डरने लगती है कि काइजू नंबर 10 और हुसैना की मूवमेंट्स वो सिंक नहीं हुए हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और ऑलरेडी उनके कॉम्बैट पावर वो 41% पे आ चुका है, और इसी वजह से ओकोनोगी उसे सूट से बाहर आने के लिए कहती है। पर इस तरफ वो बंदा कहता है, अनलिश कॉम्बैट पावर वो 30% पे आ चुका है, और अगर इससे थोड़ा सा और नीचे आया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। और तभी इस तरफ हुसैना काइजू नंबर 10 को कहता है, नंबर 10 यह हमारा लास्ट चांस है, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और वो उन सारे काइजू से भाग के थोड़ा सा आगे जाने लगता है, पर वहीं पे काइजू नंबर 10 कहता है, डोंट मूव अवे, उनसे हेड टू हेड फाइट करो। पर तभी पीछे से एक काइजू एक बड़े से प्लेन को उठा के उसके ऊपर मारता है। ओकोनोगी चिल्लाती है, वाइस कैप्टन। पर इस तरफ हुसैना ने उसकी अटैक को डॉज कर दिया है, और वो फिर से काइजू नंबर 8 को समझाने की कोशिश करता, और दोनों के बीच फिर से झगड़ा चालू होता है। और अब देखते हैं यहाँ पे हुसैना काइजू नंबर 10 को टॉन्ट करना चालू करता है, काप्का की बात सोचते हुए कहता है, क्यों हमेशा मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलता है? और अब जब हुसैना को समझ आ चुका है कि वो उसकी बातें बिना सुने यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, और इसी वजह से वो अपनी बॉडी उसे सौंप देता है और कहता है, करो तुम अपने हिसाब से कुछ करो। और ये सुनते ही काइजू नंबर 10 उसका बॉडी टेक ओवर करता है, और अब बहुत सारे काइजू ऊपर से उसके ऊपर हमला करते, पर वो आसानी से उन सब की अटैक को डिफीट कर रहा था, और कहता है, तो चलो हम दोनों उनसे हेड टू हेड फाइट करेंगे, मुझे फॉलो करना, अगर ये तुम्हें मार भी डाले तो। अब देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसे मारते जा रहे हैं, और उनकी हमला को वो वहीं पे खड़े होकर रोक रहा है। ओकोनोगी ये देख के बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि उनकी अनलिश कॉम्बैट पावर वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। और अब उसके हाथ में कंट्रोल आते ही हम देखते हैं
वो उसे कहता है अब हम अटैक करेंगे, वो भी हेड ऑन। और वो उस बड़े से काइजू को पूरी तरह से चीर देता है और अब वहाँ पे जितने भी काइजूस थे एक एक करके सबको मारने लगता है। इस तरफ ओकोनोगी बहुत ज़्यादा चौंक रही है क्योंकि उसकी कॉम्बैट अनलिश पावर बहुत ज़्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। और इस तरफ देखते हैं काइजू नंबर 10 फाइट को एंजॉय करते हुए जा रहा है और सबको मारते हुए जा रहा है। और ऐसे कुछ ही देर बाद वो लास्ट काइजू को मारता, पर उससे पहले ही होसीना वो लास्ट काइजू को मार चुका था और वो कहता है तुम लेट हो चुके हो, ऑलरेडी वो मर चुका है। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे फॉलो करना, अगर ये तुम्हें मार भी डाले। पर ये सुन के काइजू नंबर 10 कहता है क्या, ये तो मैंने कहा था ना तुमसे। और अब वो लोग रनवे को क्लीन करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो एक एक करके सबको मारे जा रहे हैं। इस तरफ वो बंदा चिल्लाने लगता है अनलिश कॉम्बैट पावर वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो अब 67% हो चुका है। और इस तरफ होसीना अपना क्रॉस स्लैशर उन काइजूस पर मारता है और इतने बड़े साइज के काइजूस को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। ये देख के काइजू नंबर 10 कहता है तुम फास्ट हो सच में। पर तभी बहुत सारे काइजूस उस पर हमला करने आ रहे थे। होसीना कहता है मैं इस पर अटैक नहीं करूँगा, तुम खुद करोगे, तुम अपने मर्जी से करो, तुम्हें क्या करना है। वो वहीं पे खड़ा हुआ था, काइजूस अटैक करने आ रहे थे पर वो उन्हें शैटर करते हुए जा रहा था, उनकी हाथों को पैरों को तोड़ते हुए फोड़ते हुए जा रहा था। पर इस तरफ नंबर 10 को होसीना अब भी टॉन्ट मारे जा रहा है। इसके वजह से उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उनकी अनलिश कॉम्बैट पावर और ज़्यादा राइज हो रहा था, यहाँ तक कि वो 70% तक पहुँच चुका है। ये देख के ओकोनोगी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है। इस तरफ नंबर 10 और होसीना दोनों एक दूसरे को टॉन्ट करे जा रहे हैं, जैसे कि उसके वजह से उसके पावर इतना हो चुका है। यहाँ तक कि नंबर 10 कहता है तुम तो चुप ही रहो, तुम मेरे पावर को फुल तक यूज़ भी नहीं कर सकते। पर होसीना कहता है क्या बात कर रहे हो, 70% तक पहुंच चुके हो पर अब तक तुम उन सारे काइजूस को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। और ऐसे ही वो लोग झगड़ रहे थे, पर काइजूस के पीछे हम एक ब्लैक काइजू को देखते हैं, वही इनका बॉस है। और उसे सामने देखते ही दोनों अब एक दूसरे को कहते हैं ठीक है चलो। और उसे सामने देखते ही होसीना कहता है चलो हम अब उसे अटैक करेंगे, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ये सुनते ही काइजू नंबर 10 अब उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और बहुत तेजी से उन सारे काइजूस पर हेड ऑन अटैक करने के लिए दौड़ने लगते हैं। और तभी देखते हैं होसीना अपने शॉर्ट स्टाइल नंबर 1 एयर स्लाइसर का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके सामने जो भी काइजूस आ रहे थे वो आधे हो जा रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, नंबर 3 रिटर्न स्लाइसर भी यूज़ करता है। और ऐसे ही करते करते एक के बाद एक काइजूस को वो एक ही बार में ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। और अब फाइनल वो अपना नंबर 6 यूज़ करता है। और ऐसा करते ही नंबर 10 को महसूस होता है कि उसके बॉडी में पावर जैसे कि दौड़ रहा है। और ऐसा पावर महसूस होते ही वो सोचता है इसी वजह से तो मुझे तुम इतने पसंद हो, मुझे तुम्हारी फाइटिंग से इतना पसंद है। और तभी वो अपने 8 फोल्ड स्लैशर से उस फाइनल बॉस को वहीं पे ख़त्म कर देता है। तो ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा है मानता हूँ, अगले एपिसोड में आशा करता हूँ कि मैं एक साथ 5 चैप्टर को ख़त्म करूँगा। तो अगर आपको वो देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और अपना ओपिनियन कमेंट करना मत भूलना, ताकि मुझे भी पता चले आपको कितना पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।